आधुनिकता के दौर में जहां लोग सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी के बावजूद और अधिक आराम व संसाधनों की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं धनबाद जिले के टुंडी के घने जंगलों में एक ऐसा इंसान भी रहता है जिसने वर्षों पहले ही दुनिया की चकाचौंध से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। जेबी भारत लाइव की टीम जब जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर टुंडी के जंगलों में पहुंची तो वहां का दृश्य किसी पुराने पाषाण युग की जिंदगी की याद दिलाने वाला था। जंगल के बीचों बीच मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी, आसपास फैली हरियाली और उसी झोपड़ी में जमीन पर सोया एक व्यक्ति। न चारपाई, न बिस्तर, न बिजली, न कोई आधुनिक सुविधा, तन पर मात्र कपड़े का एक टुकड़ा और जमीन ही उसका बिछावन। स्थानीय लोगों के अनुसार यह व्यक्ति पिछले करीब 2 दशकों से जंगल में अकेले जीवन गुजार रहा है। वह बोलने में असमर्थ है और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होकर जीवन यापन करता है। खुद खेती करता है, खेती में उपजाए अनाज और सब्जियों को मिट्टी के चूल्हे पर पकाकर खाता है। प्यास बुझाने के लिए उसने खुद ही कुआं खोदा है, जिससे पानी निकालकर अपनी जरूरतें पूरी करती है। न उसे बिजली की चाह है, न मोबाइल, न शहर की भागदौड़ और न ही किसी प्रकार की भौतिक लालसा। जंगल ही उसकी दुनिया बन चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घने जंगलों में रहने के बावजूद उसे न जंगली जानवरों का डर है और न जहरीले जीव जंतुओं का भय। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी वह अपने परिवार के साथ गांव में सामान्य जीवन जीता था। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन जहरीले सांप के डसने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। ऐसा हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में आकर रहने लगा। कुछ वर्षों बाद पत्नी की भी मौत हो गई, जिसके बाद वह अकेले ही जंगल में अपना संसार मानकर रह रहा है। दुनिया की चकाचौंध और आधुनिक जीवन से कोसों दूर यह व्यक्ति आज भी प्रकृति की गोद में उसी सादगी के साथ जीवन बिता रहा है। उसकी जिंदगी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की असली जरूरत आखिर कितनी है। क्या सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी ही वास्तविक खुशी की पहचान है? देखिए वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार के साथ यह खास रिपोर्ट। चलिए, आज हम पहुंच चुके हैं टुंडी के जंगलों में। और टुंडी के जंगलों में जितनी हरियाली नजर आती है, उससे ज्यादा यहाँ पे कहानियां नजर आती हैं। और शायद ये कहानियां सबको चौंकाती है। लोग आज आधुनिक युग में आधुनिक सुविधाओं की बात करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहना चाहते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से भी आपको मिलाने जा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो कैसे व्यतीत हो रहा है। ठीक हमारे सामने देख सकते हैं कि एक मकान है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मिट्टी का मकान है, बहुत पुराना सा है। और यहाँ एक व्यक्ति रह रहे हैं और ये यहाँ 25 साल से ज्यादा समय से यहाँ पे हैं। और इनका जो जीवन यापन है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो आदिकाल में लोग इस्तेमाल करते थे। ये जो उठा रहे हैं वो जंगली आलू है और इसी को खाएंगे ये। और ये खुद उगाते हैं और सारी चीजें करती हैं, यानी कि जो सुविधाएं होती हैं जिससे जनजीवन जो है चलता है। लेकिन यहाँ पे सुविधाओं से परे ये अपनी जिंदगी जो है खुद जी रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये जो उठा रहे हैं ये जंगली आलू है और इसको ये खाकर जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अलावा बगल में आप देख सकते हैं कि चूल्हा है और इसी चूल्हे पे वो खाना बनाते हैं। लकड़ियां जो है यहाँ से छोटी छोटी लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं, जो गिरे होते हैं, उनको चुनकर यहाँ वो अपना जो खाना है वो बनाते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि एक जो पहले का युग था, उस युग की वो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला, और इसी जंगल में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये बोलने में असमर्थ हैं। तो जो यहाँ के स्थानीय हैं वो बताएंगे कि किस तरह से इनका क्या है, ये कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार से 25 साल से ये रह रहा है। ये बसहा के निवासी है, शायद इनका सुरेंद्र सोरेन नाम है, शायद, कंफर्म नहीं है। इनके 2 बच्चे थे जो सांप काटने से छोटे में मृत्यु हो गई। पत्नी यहाँ रहती थी, पत्नी की भी मृत्यु हो गई है। और ये पाषाण युग में ही जीते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, ना कि मैंने सुना कि पत्थर से ही ये आग लगाते हैं। ये बिना हथियार से ही कुआं खोदे हुए, शायद आप कुआं भी देख चुके हैं, जो कि डंडा को लकड़ी को हथियार बना के। और जो खेती भी करते हैं वो आधुनिक जैविक खेती करते हैं, जैसे गोबर के उपले वगैरह, जो गाय वगैरह जंगली में चरने आती है गाय, उसी को उठा के गोबर को ला के इकट्ठा करते हैं, सामने रखे हुए हैं, उसी को डालते हैं।
और ये बीज को सिर्फ छींट देते हैं, कभी इसको इसने ये नहीं किया है और अभिमान में अपनी कभी स्वाभिमान नहीं गिराया है। ऐसे भी आदिवासी जो समुदाय होते हैं वो कभी अभिमान में स्वाभिमान नहीं, कभी किसी आदिवासी को भीख मांगते हुए नहीं देखे होंगे। इक्का दुक्का यदि कभी देख लिए होंगे लेकिन आप देखे नहीं। तो अभी आप लोगों ने भी इसे कुछ देने की आर्थिक सहयोग किए, क्या इन्होंने लिया? नहीं लिया। इस परिस्थिति में रहते हुए भी कुछ सरकारी तंत्र का भी इसके साथ प्रताड़ित किया गया है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है कि धरातल पे हम ये ले आए हैं, लोगों को हर सुविधा दे रहे हैं, तो फिर वो सुविधाएं कहाँ हैं? देखिए सरकार क्या लाएंगे, सरकार आदिवासी की और आदिवासी का ही ये हाल है, आदिवासी का ही यहाँ विधायक है। सरकार की बात छोड़िए, सरकारी तंत्र में जो प्रशासनिक है उसका उत्पीड़न इस व्यक्ति हुए हैं। चलिए राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम सीधे तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यह जो पानी देख रहे होंगे, इसी पानी को पीकर ये अपना दिनचर्या जो है वो पूरा करते हैं। और इनकी स्थिति देख के आप, तन पे एक कपड़ा नहीं है, वही कपड़ा जो लपेटे हुए हैं वर्षों से। यहाँ कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? चलिए ये बोल नहीं पा रहे हैं। और ये जो चीजें दिखा रहे थे इनके, वो स्थिति है कि जो पहले पाषाण युग की बात करते थे, पहले की बात करते थे, वो तस्वीर आज भी नजर आती है। और यह दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो है आज भी आदम जमाने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। चलिए ये तस्वीर हमें आपको दिखानी थी, इसलिए हम आपको लेके आए थे इस जंगल में, और वो तस्वीर आपको हम दिखा चुके हैं। आप खुद सोचिए कि इनकी मदद कैसे की जा सकती है। चलिए आगे भी कई तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन जंगलों में कई राज छुपे हैं, उस राज को हम दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।